चलो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 रेजिस्टर्स 4 ohm 6 ohm and 10 ohm are connected in series, what is their equivalent? हाँ तो क्या सीरीज में है तो 20 ओम आ जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है 20 ओम जो है ये आंसर आ जाएगा आपका। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप, a wire of resistance R is cut into 10 equal parts which are then 0.1 joined in parallel, then new resistance is। ठीक है तो ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 10 पार्ट्स में कट कर लिया। तो देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर आपने इसको 10 पार्ट में कट करा है तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा और नया रेजिस्टेंस भी कितना जाएगा R/10, क्योंकि लेंथ जो है वो आपकी L/10 हो जाएगी। तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा आपके पास R' वो भी कितना हो जाएगा, वो R/10 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इनको किसमें कर दें, पैरेलल में आपने ज्वाइन करा। तो पैरेलल में ज्वाइन करोगे तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो देखो 1/R' को 10 टाइम करोगे, आप 10 टाइम कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइड बाय R'। ठीक है तो RP आप निकालेंगे तो RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R' डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। अब R' कितना है आपका, R' R/10 है, तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू R/100। R/100 मतलब हो जाएगा 0.01 R। सो 0.01 R इज योर राइट आंसर। तो इसका 10th का आंसर क्या जाएगा, ए। ठीक है क्लियर है सबको, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे yes है, है ना। नाउ लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर। तो करंट दिया हुआ है आपको, करंट इज इक्वल टू 4.8 एम्पियर। ओके इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब यानी कि टाइम आपको दे रखा है 1 सेकंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एन पूछ रही है। एन आपसे किया जा रहा है कि भाई एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/T। ठीक है और यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, N ही कर सकते हैं। तो ये NE/T आ गया। तो यहाँ से आप N फाइंड आउट करेंगे तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IT डिवाइड बाय E हो जाएगा। ठीक है नाउ करंट इज हाउ मच 4.8, टाइम इज हाउ मच 1 सेकंड 1 एंड second डिवाइड बाय E इज 1.6 into 10 की पावर 1.6 -90। into 10 to power -90। ठीक है ये 16 से सर तो 3 टाइम 1.63 से कट जाएगा। हाँ तो 3 into 10 is to power 19 10 की पावर ठीक है 19 तो डी 3 into ऑप्शन। 10 is to power 19, D option is correct। ठीक है so these questions we already done in yesterday's class, so I am just repeating it fast so that we will move on to our fresh questions। नए questions पर अपन आ जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन देखें, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज। तो आपको चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 2 कूलम। ठीक है ये चार्ज गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट। तो 2 पॉइंट दे रखा है, जो एक पॉइंट है ए पॉइंट के लिए ये है 118 वोल्ट। ठीक है और बी वाला जो पॉइंट है वो है 128 वोल्ट। ठीक है तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है VV माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q। यहाँ से आपसे पूछे कि W कितना होगा, तो W इज इक्वल हो जाएगा Q और ये हो जाएगा VB माइनस VA हो जाएगा। ठीक है नाउ Q इज हाउ मच 2, VB इज हाउ मच 128, ये 180। ठीक है सो इट विल बी इक्वल टू 20 जूल। सो 20 जूल इज योर करेक्ट आंसर। 12 का जो आंसर है वो कितना जाएगा, आंसर विल बी 20 जूल। ठीक है नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है। मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर कोई वायर है उसको आप कट करोगे तो कट करने से उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी वायर को आप स्ट्रेच कर दोगे, कंप्रेस कर दोगे, रिकास्ट कर दोगे तो उसके एरिया पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में आपको एरिया भी देखना पड़ेगा उसका। ठीक है एरिया के लिए क्या करते हैं अपन, वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है तो आप यहाँ देखें, यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है, कह रहे हैं वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। तो मान लो कि इनिशियल रेजिस्टेंस तो क्या था, R1 था। इनिशियल लेंथ जो है वो L1 है। बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया और लेंथ जो हो गई वो L2 हो गई। ठीक है अब ये कह रहे हैं R इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी L2 इज इक्वल टू क्या हो गया, L1/2 हो गया। ठीक है हाफ ऑफ इट्स लेंथ दे रखा है तो ये L2 इज इक्वल टू L1/2 हो गया। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम इक्वेट करना है, V1 इज इक्वल टू V2। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। A1 L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 L2 हो जाएगा।
हमें A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, A2 इजिकल टू होगा A1 इंटू L1 डिवाइड बाय L2 कर देंगे अपन, ठीक है। अब A1 तो यही Sir? रहने दो, हाँ A1 तो यही रहने दो, ये L1 कर दो, और L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू है L1/2, तो इसे L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1, यानी A2 आपके पास कितना आ जाएगा, A2 इजिकल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A1। दोबारा मैं बता देता हूँ, आपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया, देखो ये वाला, इस क्वेश्चन में इसने 10 इक्वल पार्ट्स में उसको वायर को कट करा था, पर वायर को कट करा था तो अपन ने यहाँ पर तो एरिया नहीं निकाला इसका। क्यों नहीं निकाला, कि वायर को कट करने से वो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर अगर आपने वायर को खींच के लंबा कर दिया या कंप्रेस कर दिया और रिकास्ट कर दिया तो फिर उसके एरिया पर भी इफेक्ट आएगा। समझ में आ रही है बात। तो एरिया पर इफेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप उसका वॉल्यूम इक्वेट कर दो, क्योंकि जो इनिशियल वॉल्यूम था और फाइनल वॉल्यूम वो क्या होगा, बराबर होगा। ये वॉल्यूम है V1 V2, ठीक है। उसको इक्वेट करके आपको ये पता लग जाएगा कि अगर लेंथ को आधा कर दिया जाए तो रेडियस, तो एरिया कितना हो रहा है, एरिया डबल हो रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो नए रेजिस्टेंस के लिए क्या करो आप, R2 डिवाइड बाय R1 कर दो, और R2 डिवाइड बाय R1 आप जानते हैं R2 क्या होगा, L2 डिवाइड बाय A2 हो जाएगा, और यहाँ पे R1 क्या होगा, L1 डिवाइड बाय A1 हो जाएगा, ठीक है। अब L2 इजिकल टू कितना है, L2 इजिकल टू आपके पास है L1 डिवाइड बाय 2, और A2 इजिकल टू क्या है, A2 इजिकल टू है ट्वाइस ऑफ A1, और ये इनटू कर दोगे ये A1 आ जाएगा और इधर L1 आ जाएगा। इस A1 से ये A1 कैंसिल कर दो, L1 से L1 कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 1/4, और ये हो गया R2 डिवाइड बाय R1 हो गया, यानी R2 जो आएगा आपके पास, R2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, R1 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अब R1 जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो यानी कि R2 जो आएगा आपके पास आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इट विल बी इक्वल टू R/4। तो ये R/4 जो है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। डिस्कस करना इधर का 100 जूल ऑफ 20 watts A। हाँ ठीक है, 100 जूल ऑफ हीट दे रखी है, तो एच आपको दे रखा है 100 जूल। बेटा चैट बॉक्स में आंसर करना है ना, ताकि नेम बोल सकूं आप लोगों से, ठीक है। ईच सेकंड कह रहे हैं तो मतलब टाइम इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 सेकंड, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R इज इक्वल टू 4 ओम दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात ही कर रहे हैं, वेरी गुड चिन्मय, करेक्ट है बिल्कुल बेटा। तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला में आता है I²RT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम I निकालने कैसे करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ H एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लगाएंगे, H जो है वो कितना है 100 है, ठीक है। R जो है आपको R की जो वैल्यू है 4 दी हुई है, T जो है 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम और 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। I इज गिवन 5 एम्पियर कैलकुलेट करा है आपने, और R जो है 4 गिवन है, 5 4 जो 20 वोल्ट, सो 20 वोल्ट विल बी अ करेक्ट आंसर। तो चिन्मय और सेना दोनों का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बेटा। Okay, now let's move to next question. So this is a next question. Two bulbs have the following ratings: 40 watt, 220 volt, 20 watt, 100 volt. The ratio of their resistances. आपको बताना है ratio of their resistances क्या है। बिल्कुल, very good चिन्मय। So इसमें देखो दो बल्ब दे रखे हैं, ये पहले वाले बल्ब के लिए जो पावर है P1 आपको दे रखी है 40 वॉट, ठीक है, और उसका वोल्टेज दे रखा है V1 आपको गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो बल्ब है P2, उसकी पावर दे रखी है आपको 20 वोल्ट, और उसका जो अगेन जो वोल्टेज है वो आपको दे रखा है V1 इज इक्वल टू 110 वोल्ट दिया हुआ है। ये कह रहे हैं उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो पावर का अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI होता है, ठीक है। और अपन को तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस वाला लगाएंगे तो V²/R हो जाएगा। तो P इक्वल टू V²/R हो गया। यहाँ से ये रेशियो की बात कर रहे हैं, तो जैसे R1/R2 ही ले लेते हैं अपन लोग। तो R1/R2 जब मैं दूंगा तो आप देखें कि R1/R2 करेंगे ना, यानी R का अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा V² डिवाइड बाय P। तो ये हो जाएगा V1 डिवाइड बाय V2, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और इनटू, और यह जाएगा आपका P2 डिवाइड बाय P1। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा।
तो V1 देख लो आप कितना है, V1 है 220 एंड V2 इज हाउ मच, V2 इज 110, 110 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इनटू P2, P2 देखो कितना है 20 है और P1 कितना है 40, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दो, ये 2 टाइम्स ये हो गया और 2 टाइम्स ये हो गया, ठीक है। 2 टू जा 4/2 कर दोगे, 2 टू जा 4 आ जाएगा एंड 2:1। वेरी गुड, इंशा करेक्ट है बेटा आपका भी, 2:1 इज अ करेक्ट आंसर। इटली आ गया था मेरा। हाँ आप कर सकते हैं शॉर्ट में भी, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला पर अब यही लगाना है आपको, V²/R वाला, ठीक है, इससे आ जाएगा, यस सर। है ना। ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप करते जाओ, आप लोग भी करते जाओ अपने आप, है ना, हमको ऐसे स्पीडली कवर करना है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, रीड करते हैं क्वेश्चन में। दे रखा है 3 different circuits 1, 2 and 3 are constructed using identical batteries and resistors of R and 2R, ठीक है। What can be said about current I in the arm AB, in the arm AB, ये वाली आर्म में AB, ये रही in the arm AB, ये रहा in the arm AB, ये AB, ठीक है। रेस ए बी में ये 3 डायग्राम है, तीनों के लिए कह रहे हैं फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड मैंने केस। आपको आंसर सेंड 1 करा है। सेकंड, हाँ 1 सेकंड है ना, अभी अपन बात करके फिर मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। तो इनमें कह रहे हैं बैटरी आइडेंटिकल बैटरी है, तो आपको बताना है कि भाई ए बी जो है इसमें करंट, ऑब्वियसली करंट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो करंट क्या रहेगा, है ना। अब मैं चेक करता हूँ आप लोगों सर का मैंने भी आंसर सही क्या है, ठीक है। तो उसे ना, नहीं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट है, एक बार इसको बैक साइड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 cells of 3 volt each are connected in parallel and external resistance of 0.5 ohm is connected in series to the junction of 2 parallel resistors 4 ohm and 2 ohm and then 2 common terminal of battery through each resistor as shown in figure. What is the current flowing through 4 ohm? 4 ohm में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो प्लस से माइनस जाएगा, तो इस तरह से करंट जाएगा, ठीक है भाई। तो बता रहे हो इसका आंसर या कर दूं? सर हम हाँ बता रहे हैं। हाँ सर एक बार आप बता नहीं, इसको दीजिए। तो सर कर हम दो, बता रहे हैं, पहला आप रुक अच्छा जाओ। क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो सेल लगे हुए हैं पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो जो इन दोनों, इनका जो इफेक्ट, जो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड कराएंगे अपन को, जैसे यहाँ देखा 2 सेल ऑफ 3 वोल्ट, 3 वोल्ट के है, तो ये जो हमको देंगे ना नेट, ये में वो कितने का देंगे, 3 वोल्ट का ही देंगे, क्योंकि ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है कितने का मिल रहा है, 3 वोल्ट का मिल रहा है। अब आगे चलते हैं, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहला काम कि इससे ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ये आई करंट इधर जा रहा है, तो टोटल करंट आई निकाल लेते हैं। और फिर देखो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो देखो 4 ओम और 2 ओम, तो ये दोनों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/R डैश इज इक्वल टू क्या करें, 1/4 प्लस 1/2 कर देते हैं, ठीक है। 4 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा और R डैश इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4/3, तो 4/3 ओम तो ये आ गया। अब 4/3 ओम और 0.5 ओम क्या है, सीरीज में है, तो नेट जो अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, फाइनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना जाएगा, R डैश प्लस 0.5 आ जाएगा। अब R डैश कितना है अपना, R डैश तो 4/3 है, 4/3 प्लस 0.5, 0.5 मतलब हो जाएगा 1/2 हो गया आपका ये, ठीक है। तो 3 2 जा 6 कर देते हैं, तो ठीक है, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 8 प्लस 2 3 जा 6 और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 11/6, 11/6 ओम, यानी कि जो टोटल करंट आएगा, टोटल करंट कितना जाएगा, V इज इक्वल टू IR लगा दोगे तो V/R कर दोगे आप, 18/11 आ ठीक जाएगा। है। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये आ गया, V कितना है आपका 3 है,
ठीक है, और ये इफेक्टिव आ गया आपका 11/6 यानी कि 18/11। तो 18/11 जो है एम्पियर, ये आपका करंट है। अब ये करंट जब देखो इसके अक्रॉस जाएगा, इसके अक्रॉस जाएगा, इस वाले के अक्रॉस में मान लेता हूँ कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, V1 है, और इस 0.5 ओम को मैं ले लेता हूँ R1। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालूंगी तो V1 इक्वल टू क्या जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब I कितना है आपका, I है 18/11, तो ये 18/11 हो गया, और R1 जो है वो है 0.5। 0.5 मतलब ये 5, ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देना, तो 9/11, 9/11 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो 9/11 वोल्ट जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना, 9/11 वोल्ट है। अब ये देखो, ये जो 4 ओम और 2 ओम है ना, 4 ओम और 2 ओम क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। तो यानी कि हम ये कहेंगे भाई, और इनके अलावा तो कोई रजिस्टर लगे भी नहीं हुए, तो अगर मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, सर मुझे ये एक सेकेंड, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम एंड 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो टोटल कितना है, 3 है, 3 माइनस 9/11 कर दोगे आप। ठीक है, तो 3 ये कितना आ जाएगा, 11 3 जाए 33 माइनस 9 एंड डिवाइड बाय 11, तो 33 माइनस 9 कितना हो जाएगा, बताओ, 24, 24/11 वोल्ट। ठीक है, अब ये पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस 4 ओम, तो अब हम इसमें निकाल लेते हैं करंट अक्रॉस 4 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल देंगे भाई करंट फ्रॉम 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम का जो रजिस्टर या रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना करंट होगा, तो V इजिकल टू IR लगाओगे तो इसमें कितना करंट ले रहे हो आप, I1 ले रहे हो, तो I1 इजिकल टू आप लगा दोगे, ठीक है, V/R, तो V कितना लोगे इसमें, ये 24/11, ठीक है, और डिवाइड बाय R, R कितना है इसका, 4 है, तो 4 से 6 टाइम, तो 6/11 हो गया। 6/11 करके देखो एक बार कितना आ रहा है, 6 में 11 का डिवाइड कर दो आप, कितना आ रहा है, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 दोबारा आ जाएगा, ठीक है, 0.55 आ जाएगा। 0.55 ये 5 बचा ना आपका, एक और 0 4 टाइम जाएगा, 0.54 के अराउंड आएगा, या 0.55 ऑप्शन दे रखा है अपन को, 0.55 एम्पियर, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 0.55 के आ रहा है देखो, ठीक है।